जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर शब्द रचना, वाक्य रचना और अर्थ से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। वीडियो को पूरा अवश्य देखें, यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपके यहाँ तक पहुंचे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है ताकि अन्य लोग भी यह वीडियो देख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है शब्द होते हैं। आंसर बनता है तो आप कमेंट में आंसर जरूर बताएं क्या होगा इसका सही आंसर। तो शब्द होते हैं, तो बताइए क्या है इसका सही आंसर। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका जो सही आंसर है वह है विकल्प नंबर 1, ध्वनियों की मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय। देखिए शब्द होते हैं, ध्वनियों की मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय आपका सही आंसर होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है सामान्यतः शब्द की कितने प्रकार होते हैं। तो सामान्यतः बताना है शब्द की कितने प्रकार होती हैं। 4 विकल्प आपके यहाँ पर उपलब्ध हैं, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका यहाँ पर और इसका जो सही आंसर है वह है आपका यहाँ पर राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का विकल्प नंबर 1, यानी कि 2 प्रकार की होती हैं। 2 प्रकार की होती हैं, बिल्कुल सही। कौन कौन सी होती हैं वह 2 प्रकार की, देखिए सामान्यतः शब्द के 2 प्रकार होते हैं, सार्थक और निरर्थक। ये आपके लिए याद रखना है। देखिए जिन शब्दों के अर्थ होते हैं उन्हें सार्थक और जिन शब्दों के अर्थ नहीं होते हैं उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से मूल शब्द कौन सा है। मूल शब्द बताना है, मूल शब्द कौन सा है। यहाँ पर 4 विकल्प आपके दिए गए हैं, मूल शब्द बताना है तो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का विकल्प नंबर डी, यानी कि कान। कान आपका यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर डी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए यौगिक शब्द होते हैं 2 स्वरों के मेल या 2 अक्षरों के मेल, 2 शब्दों के मेल या निरर्थक शब्दों के मेल। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका जो सही आंसर है क्या है, राइट आंसर बताइए। यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि यौगिक शब्द होते हैं, तो आपका यहाँ पर सही आंसर है क्या है, राइट आंसर विकल्प नंबर सी, यानी कि 2 शब्दों के मेल आपका यहाँ पर सही आंसर है। 2 शब्दों के मेल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए ऐसे शब्द जो 2 शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनकी खंड सार्थक होते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है शब्दांश और शब्दों के मेल से जो रचना होती है वह कहलाती है। वह क्या कहलाती है ये आपके लिए बताना है। वह क्या कहलाती है, मूल शब्द, उपसर्ग, यौगिक शब्द, प्रत्यय। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर आपके लिए बताना है। 5 का सही आंसर है आपका यहाँ पर यौगिक, आपका राइट आंसर होगा। यौगिक जिन्होंने बताया है, यौगिक शब्द आपका राइट आंसर है। यौगिक शब्द बिल्कुल सही, विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर दिया गया है आपका। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया है तो देख लेते हैं। अपना जो क्वेश्चन नंबर 6 है वह है यहाँ पर ये शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं। 1, 3, 2, 4, ये आपके 4 विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर है 6। तो शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका सही आंसर है विकल्प नंबर बी, यानी कि 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, याद रखिए विकल्प नंबर बी राइट आंसर है। शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, उपसर्ग और प्रत्यय, ये जो है 2 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन, लंबोदर शब्द किसका रूप है। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर बताना है। लंबोदर किसका रूप है, तो आपका सही आंसर है लंबोदर शब्द योग ऋण शब्द का रूप है। विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर निम्नलिखित में से यौगिक शब्द की पहचान करें। यौगिक शब्द कौन सा है, आगमन, काम, जलज या कक्षाध्यापक। तो ये आपके 4 विकल्प दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर बताना है। तो 8 का सही आंसर है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर डी, यानी कि कक्षा अध्यापक आपका सही आंसर, यौगिक शब्द है ई। अगला क्वेश्चन देखिए, व्युत्पत्ति की दृष्टि से हिंदी शब्द भंडार के कितने प्रकार हैं। व्युत्पत्ति की दृष्टि से हिंदी शब्द भंडार के कितने प्रकार हैं, 2, 4, 3 या अनेक। ये आपके 4 विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 9 और सही आंसर विकल्प नंबर सी, यानी कि 4 प्रकार हैं। सी आपका यहाँ पर सही आंसर है, सी राइट आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए व्युत्पत्ति की दृष्टि से हिंदी शब्द भंडार के 4 प्रकार होते हैं, तद्भव, तत्सम, देशज और विदेशी। अगला क्वेश्चन है, रचना के आधार पर शब्द की रूप पहचानिए। रचना के आधार पर शब्द की रूप यहाँ पर पहचानना है तो यौगिक आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। यौगिक आपका राइट आंसर, विकल्प नंबर डी सही आंसर है। देखिए रचना के आधार पर शब्द के 3 रूप होते हैं, ऋण, यौगिक और योग ऋण। ऋण, यौगिक और योग ऋण, ये रचना के आधार पर शब्द के रूप होते हैं। अगला क्वेश्चन
क्या है तो देखिए अभिधा क्या है। अभिधा क्या है क्वेश्चन नंबर 11 है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। अभिधा क्या है तो आपका यहाँ पर सही आंसर है शब्द शक्ति का प्रकार, उपसर्ग, तद्भव, तत्सम। राइट आंसर विकल्प नंबर 1 शब्द शक्ति का प्रकार आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है तो क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए ये है कि यहाँ पर व्याकरणिक विवेचन के आधार पर हिंदी शब्दों के दो भाग हैं। कौन कौन से हैं भाई दो भाग, ये बताना है। दो भाग कौन कौन से हैं बताइए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 12 और 12 का सही आंसर है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर सी यानी कि विकारी और अविकारी, ये जो है आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है जिन शब्दों के रूप वाक्य में लिंग, वचन और कारक के अनुसार बदल जाते हैं उन्हें कहते हैं। तो ये बताना है क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या होगा। जिन शब्दों के रूप वाक्य में लिंग, वचन और कारक के अनुसार बदल जाते हैं, विकारी शब्द, तत्सम शब्द, अविकारी शब्द, तद्भव शब्द या तत्सम शब्द, इस प्रकार विकल्प दिए गए हैं। तो विकारी शब्द आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है। शब्द शक्ति के कितने प्रकार होते हैं? 2, 4, 3, 5, ये आपके 4 विकल्प दिए गए हैं। शब्द शक्ति के कितने प्रकार होते हैं ये आपके लिए यहाँ पर बताना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और आपका यहाँ पर जो सही आंसर है वह है यहाँ पर आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का विकल्प नंबर बी यानी कि 3 प्रकार होते हैं। शब्द शक्ति के 3 प्रकार होते हैं, पता होगा आपके लिए, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, निम्नलिखित में से द्विरुक्त शब्द कौन सा है? द्विरुक्त शब्द कौन सा है? योगाचार, जीव, जीवन, मरण, बड़ाई या जगह जगह। तो आपका सही आंसर होगा विकल्प नंबर डी यानी कि जगह जगह आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य कौन सा है? देखिए संयुक्त वाक्य बताना है, 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं। तो संयुक्त वाक्य यहाँ पर बताना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 16 और डी आपका यहाँ पर सही आंसर है कि आज शाम को नरेश आएगा और सुरेश भी आएगा। ये जो है संयुक्त वाक्य है। कैसा वाक्य? संयुक्त वाक्य। अगला क्वेश्चन क्या है तो क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर देख लेते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अपना, देखिए ये अपने व्याकरण से संबंधित 17वां क्वेश्चन यहाँ पर है कि छात्र पढ़ते हैं और अध्यापक उन्हें देखते हैं। यह है छात्र पढ़ते हैं, अध्यापक उन्हें देखते हैं, यह क्या है? संयुक्त वाक्य। कैसा है? संयुक्त वाक्य है, ये आपका यहाँ पर राइट आंसर है। वाक्य के कितने अंग होते हैं? वाक्य के 2 अंग होते हैं, 4, 3, 5, ये आपके 4 विकल्प हैं। वाक्य के कितने अंग होते हैं? क्वेश्चन नंबर है आपका 18 का सही आंसर है यहाँ पर क्या है राइट आंसर? तो 18 का सही आंसर विकल्प नंबर 1 यानी कि 2 होते हैं। 2 अंग होते हैं वाक्य के, 2 अंग होते हैं उद्देश्य और विधेय। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य निषेधवाचक है? निषेधवाचक वाक्य है तो कौन सा वह वाक्य है यहाँ पर आपके लिए बताना है। तो बताइए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है निषेध वाक्य कौन सा है? तो आपका यहाँ पर सही आंसर है 19 का विकल्प नंबर डी, इस बाजार में सामान भी नहीं मिल पाता। ये आपका राइट आंसर है, इस बाजार में सामान भी नहीं मिल पाता, ये निषेध वाक्य है। जब वाक्य में किसी विषय का अभाव या अस्वीकृति सूचित हो वहां निषेधवाचक वाक्य होता है। यहाँ पर आपके लिए जो है अभाव ये हो रहा है या अस्वीकृति सूचित हो रही है, देखिए सामान नहीं मिल पाता है तो वहां पर निषेधवाचक वाक्य होता है। और अगला क्वेश्चन क्या है? विस्मयादि बोधक वाक्य होता है कौन सा? यहाँ पर आपके लिए बताने क्वेश्चन नंबर 20 से महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, क्या होगा इसका सही आंसर? 20 का राइट आंसर विकल्प नंबर 1 जिसमें आश्चर्य का बोध होता है, ये आपका सही आंसर है। विकल्प नंबर 1 सही आंसर है, विस्मयादि बोधक वाक्य ये होता है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है विधानार्थक वाक्य किसे कहते हैं? ये आपके लिए बताना है। क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 21 से महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर सी होगा। जिस वाक्य में किसी बात का होना प्रकट होता है वहां पर विधानार्थक वाक्य उसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? तो अगला क्वेश्चन आपका ये रहा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन क्या है? तो देखिए ये है आपका अगला क्वेश्चन, वाक्य में पद क्रम के नियम के अनुसार होता है। वाक्य में पद क्रम के नियम के अनुसार क्या होता है? यहाँ पर आपके 4 विकल्प दिख रहे होंगे आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर 1 कर्ता, कर्म, क्रिया, ये जो है आपका सही आंसर है। वाक्य में पद क्रम के अनुसार जो है नियम होते हैं कर्ता, कर्म और क्रिया। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य बताना है। लड़का पढ़ते हैं, लड़की का संगीत सुनने लायक है, घोड़ा दौड़ता है, तुम हमेशा पढ़ता है।
तो ये आपके 4 विकल्प दिए गए हैं। तो शुद्ध वाक्य बताना है, सी राइट आंसर है, घोड़ा दौड़ता है। घोड़ा दौड़ता है ये आपका शुद्ध वाक्य होगा। सरल वाक्य को पहचानिए, कौन सा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 में सरल वाक्य, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, सरल वाक्य को पहचानिए। तो आपका यहाँ पर जो सही आंसर है वह है विकल्प नंबर 1, यानी कि श्याम पुस्तक पढ़ रहा है। अगला क्वेश्चन है, संरचना की दृष्टि से वाक्यों की कितने प्रकार होते हैं? संरचना की दृष्टि से बताना है, संरचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? राइट आंसर है विकल्प नंबर बी, यानी कि 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। सभी के लिए पता होगा। आगे की लपटें इतनी तेज थी कि उन्हें बुझा पाना कठिन था, में कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, इनमें से कोई नहीं। आगे की लपटें इतनी तेज थी कि उन्हें बुझा पाना कठिन था, तो ये जो वाक्य है आपका मिश्र वाक्य। कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य, विकल्प नंबर आपका बी राइट आंसर है। मोहन को हिंदी पढ़ना है, इसलिए वह शास्त्री जी के यहाँ गया है, किस प्रकार का वाक्य है? मोहन को हिंदी पढ़ना है, इसलिए वह शास्त्री जी के यहाँ गया है, किस प्रकार का वाक्य है? राइट आंसर विकल्प नंबर सी, यानी कि मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य आपका सही आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पर देख लेते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्या है? तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 28। शुद्ध वाक्य का चयन करें। शुद्ध वाक्य कौन सा है बताइए? 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिख रहे होंगे, शुद्ध वाक्य बताना है। क्वेश्चन नंबर 28 है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जल्दी से बता दीजिए कमेंट में आंसर हो। और आपका सही आंसर है विकल्प नंबर 1, ये हमारे पास रहते हैं और वे दूर। ये हमारे पास रहते हैं और वे दूर, ये शुद्ध वाक्य का चयन करना है यहाँ पर। तो आपका सही आंसर, ये हमारे पास रहते हैं और वे दूर। अगला क्वेश्चन है, क्या है? देखिए कौन सा वाक्य सही है, कौन सा वाक्य सही पूछा है आपसे। सही वाक्य कौन सा है? एक गीतों की पुस्तक ला दो, गीतों की एक पुस्तक ला दो, पुस्तक एक गीतों की ला दो, पुस्तक गीतों की एक ला दो। तो आपका यहाँ पर जो सही आंसर है बी राइट आंसर होगा, यानी कि गीतों की एक पुस्तक ला दो, राइट आंसर। सही वाक्य का चयन करें, सही वाक्य चयन करना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बताइए कौन सा है यहाँ पर सही वाक्य। क्वेश्चन नंबर 30 राइट आंसर सी, चाकू से फल काटकर बंदर को खिला दो। ये कैसा है? ये शुद्ध वाक्य, सही वाक्य आपका है। मुझे केवल 10 रुपए मात्र मिले, वाक्य अशुद्ध है, इसको शुद्ध कीजिए। मुझे केवल 10 रुपये मात्र मिले, वाक्य अशुद्ध है, शुद्ध करना है। वाक्य में मुझे नहीं होना चाहिए, वाक्य में मिले अंत में नहीं होना चाहिए, वाक्य में रुपये मात्र से पूर्व नहीं होना चाहिए, वाक्य में केवल नहीं होना चाहिए। तो आपका सही आंसर है वाक्य में केवल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर केवल नहीं होना चाहिए, मुझे 10 रुपये मात्र मिली। अगला क्वेश्चन क्या है? तो देखिए अगला क्वेश्चन है आपका शुद्ध वाक्य है। तो शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 32 है, और 32 का सही आंसर क्या होगा? तो आवश्यकता आविष्कार की जननी है, आविष्कार की जननी आवश्यकता है। तो राइट आंसर है विकल्प नंबर 1, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, ये आपका यहाँ पर सही आंसर है। 2 ही विकल्प में से आपके लिए बता दिया, विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर, और विकल्प आपके यहाँ पर ये दिए गए थे, मगर विकल्प नंबर 1 राइट आंसर था। शुद्ध वाक्य चुनिए। शुद्ध वाक्य यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर बताना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया, शुद्ध वाक्य यहाँ पर चुनना है। तो आपका सही आंसर है विकल्प नंबर 1, वेदों की 6 अंग मानी जाती हैं। ये वाक्य कैसा है? शुद्ध है और महत्वपूर्ण भी ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। शब्द और अर्थ में है, दोनों में यहाँ पर बताना है क्या है। शब्द और अर्थ में अटूट संबंध होते हैं, कोई संबंध नहीं होते हैं, दोनों अलग अलग रहते हैं, कभी कभी संबंध होते हैं। शब्द और अर्थ में क्या होता है? तो शब्द और अर्थ में अटूट संबंध होते हैं, अटूट संबंध, यानी कि विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है? एक शब्द के एक ही अर्थ हो सकते हैं या 2 अर्थ हो सकते हैं, अनेक अर्थ हो सकते हैं, अर्थ हो ही नहीं सकते। तो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा अनेक अर्थ होती हैं, यानी कि विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। एक शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन, धरा का अर्थ क्या है? पृथ्वी, नदी की धारा, नदी का धारा, या आकाश या धरना।
धारणा। तो ये आपके 4 विकल्प हैं। तो धरा का अर्थ बताना है, धरा का अर्थ होगा आपका पृथ्वी। क्या होगा राइट आंसर? पृथ्वी आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए दासरथी का अर्थ है, दासरथी का अर्थ क्या होगा? यहाँ पर आपके लिए ये 4 विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर बताना है। तो आपका राइट आंसर विकल्प नंबर सी, दशरथ का पुत्र, दासरथी। तो यहाँ पर आपका दशरथ का पुत्र आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 आपका 38वां क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वह ये रहा क्वेश्चन नंबर 38। निम्न में से कौन एक भिन्न अर्थ प्रकट करता है? तो भिन्न अर्थ जो प्रकट करता है वह अंबक। अंबक का अर्थ आंख होता है, शेष आकाश के समानार्थी हैं। तो जो शेष हैं ये आकाश के समानार्थी हैं। अंबक का अर्थ जो है आंख होता है, इसलिए जो है भिन्न अर्थ प्रकट यहाँ पर करता है। कि वेद शब्द का अर्थ होता है, वेद शब्द का अर्थ क्या होता है ये आपके लिए बताना है, ज्ञान, कुशलता, बुद्धिमत्ता या शक्ति। तो आपका सही आंसर है वेद शब्द का जो अर्थ होता है वह ज्ञान होता है। क्या होता है? ज्ञान आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही, विकल्प नंबर 1 राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कटक का सही अर्थ क्या होगा? काटना, सेना, कीट या सरपट। तो क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर बताना है। 40 का सही आंसर जो आपका यहाँ पर है, कटक का अर्थ होता है सेना, आपका यहाँ पर राइट आंसर है। सेना आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही, सेना जिन्होंने बताया उनका सही आंसर है। शक का अर्थ है मनोज, इंद्र या पिना की पंचबाण। तो क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर बताना है। 41 का सही आंसर है विकल्प नंबर सी, यानी कि इंद्र आपका यहाँ पर सही आंसर है। इंद्र आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कौन सा एक अन्य से भिन्न अर्थ प्रकट करता है? इंद्र, कपीस, बंदर या मरकट। तो ये आपके जो 4 विकल्प हैं, इंद्र आपका सही आंसर होगा। इंद्र आपका सही आंसर। देखिए इंद्र अन्य से अर्थ जो है अलग अर्थ प्रकट करता है, शेष समानार्थक हैं। शेष जो हैं ये आपके कौन कौन, ये समानार्थक हैं। इंद्र जो है ये अर्थ भिन्न अर्थ प्रकट करता है। कतिपय का अर्थ होता है, कतिपय का अर्थ क्या होता है ये आपके लिए बताना है। तो आपका यहाँ सही आंसर होगा कुछ, कुछ आपका सही आंसर है। अलभ्य शब्द का अर्थ बताना है। अलभ्य का अर्थ क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर होगा आपका यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर? विकल्प नंबर 1, जिसे कभी प्राप्त ही ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं? अलभ्य कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 का विकल्प नंबर 1 राइट आंसर आपका यहाँ पर है। अगला क्वेश्चन है कल बड़ा मजा आएगा किस प्रकार का वाक्य है? ये आपके लिए बताना है ये किस प्रकार का वाक्य है। तो आपका सही आंसर है विस्मयादि बोधक वाक्य है, विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर जो अगला दिया है क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, वह बैसाखियों से ही व्हील चेयर तक पहुंचे उसमें बैठ गई और बड़ी तटस्थता से उसे स्वयं चलाती कोठी के भीतर चली गई। यह कौन सा वाक्य है? सरल, संयुक्त, मिश्रित, इनमें से कोई नहीं। तो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा संयुक्त वाक्य आपका सही आंसर है, विकल्प नंबर आपका बी यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर पूछा है, मेरे पिता आर्य समाज रानी मंडी के प्रधान थे और माँ ने स्त्री शिक्षा के लिए आदर्श कन्या पाठशाला की स्थापना की थी। ये वाक्य साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य या सभी? तो आपका सही आंसर है विकल्प नंबर सी यानी कि संयुक्त वाक्य है। अगला क्वेश्चन क्या है अपना यहाँ पर? अगला क्वेश्चन ये रहा, माँ स्कूली पढ़ाई पर जोर देती थी। यह वाक्य संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, साधारण वाक्य, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 है महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है और आपका यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर सी साधारण वाक्य। साधारण वाक्य है ये। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, जल्दी जल्दी घर लौट आया और 2 रुपये में से 1 रुपये 6 आना माँ के हाथ में रख दिए। यह कौन सा वाक्य है? तो मिश्रित वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, साधारण वाक्य है, इनमें से कोई नहीं। ये आपके यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है और 5 का सही आंसर है। ये वाक्य है तो कौन सा वाक्य है? मिश्रित वाक्य यानी कि विकल्प नंबर संयुक्त वाक्य होगा आपका राइट आंसर, विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पर? तो अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं। यहाँ पर जो अपना अगला क्वेश्चन है वह ये है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर पूछा गया है। क्या पूछा गया है? उनका आशीर्वाद था या मेरा जी तोड़ परिश्रम की तीसरे चौथे में मेरे अच्छे नंबर आए और 5वें दर्जे में तो मैं फर्स्ट आया। यह कौन सा वाक्य? मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य, साधारण वाक्य, सभी?
तो आपका यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, विकल्प नंबर 1 यानी कि मिश्रित वाक्य है। ये कैसा है, मिश्रित वाक्य, तो विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए अगला क्वेश्चन है, इस साल इंटरमीडिएट पास किया गया था। यह वाक्य कैसा है, साधारण, मिश्रित, संयुक्त या इनमें से कोई नहीं। तो साधारण आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। साधारण आपका राइट आंसर। प्रश्नवाचक वाक्य किसे कहती हैं, जिस वाक्य का उत्तर दिया जाता है, जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है, जिस वाक्य में आश्चर्य होता है, जिस वाक्य में संदेह होता है, तो प्रश्नवाचक वाक्य किसे कहते हैं, तो जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखिए अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है, वह बोले चलती क्यों नहीं है जी में किस प्रकार का वाक्य है, विस्मयवाचक, विधानवाचक, प्रश्नवाचक, संदेहवाचक। तो ये जो है किस प्रकार का वाक्य है, तो ये जो है प्रश्नवाचक वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य। अगला क्वेश्चन है, मोइना अच्छी किंतु जिद्दी लड़की है, वाक्य है साधारण, संयुक्त, मिश्रित, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर बताना है। 10 का सही आंसर विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर है। मोइना अच्छी लड़की, अच्छी किंतु जिद्दी लड़की है, ये संयुक्त वाक्य आपका होगा यहाँ पर। तो निर्विवाद में कौन सा समास है, तो आपका विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है, यानी कि अविभाव समास आपका यहाँ पर सही आंसर है। देखिए निर्विवाद अर्थात बिना विवाद की, तो इसमें जो है अविभाव समास होगा। तुलसीकृत में कौन सा समास है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपके लिए बताना है। तुलसीकृत में कौन सा समास है, क्वेश्चन नंबर 2 है। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर है वह है आपका विकल्प नंबर बी, यानी कि तत्पुरुष आपका यहाँ पर सही आंसर है। तत्पुरुष आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही। तत्पुरुष जिन्होंने बताया विकल्प नंबर बी उनका राइट आंसर यहाँ पर है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर पूछा गया है। देखिए निम्न में से तत्पुरुष समास को पहचानिए। तत्पुरुष समास कौन सा है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में आपके लिए बताना है। रसोई घर, नवयुवक, त्रिभुवन या सीताराम, ये आपके 4 विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, तो तत्पुरुष समास को पहचानना है, तो आपका विकल्प नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर है, यानी कि रसोई घर आपका सही आंसर है। रसोई घर में तत्पुरुष समास है, जिसे चतुर्थी समास भी कहा जाता है, तो ये आपके लिए याद रखना है, इसको चतुर्थी समास कहा जाता है। रसोई घर अर्थात रसोई के लिए घर। अगला क्वेश्चन क्या है, पुरुषोत्तम में कौन सा समास है, तो ये आपके यहाँ पर 4 विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है और 4 का सही जो आंसर है, पुरुषोत्तम में समास बताना है कौन सा यहाँ पर समास होगा, तो आपका यहाँ पर जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का विकल्प नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर है। तत्पुरुष आपका यहाँ पर सही आंसर है। तत्पुरुष आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही। तत्पुरुष जिन्होंने बताया है उनका यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर पूछा गया है, क्या पूछा गया है, चक्रपाणी, चंद्रभाल और सुलोचना में क्रमशः समास है, कौन सा समास है, ये आपके लिए यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बताना है, तो 5 का आपका जो सही आंसर है, चक्रपाणी, चंद्रभाल और सुलोचना में बहुब्रीहि समास है, यानी कि सभी में बहुब्रीहि है। विकल्प नंबर आपका सी यहाँ पर राइट आंसर है। जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है, अर्थात दोनों मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं, बहुब्रीहि समास कहलाते हैं। जैसे चक्रपाणी, चक्र है जिसके पानी में चक्रपाणी होगा, इसका समास विग्रह। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 आपसे यहाँ पर पूछा गया है। क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 6, तो देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6। देखिए निम्न में से कौन सा द्विगु समास का उदाहरण है, यहाँ पर द्विगु समास का उदाहरण बताना है, सभी के लिए पता होगा, बहुत ही सरल क्वेश्चन पूछा गया है। पीताम्बर, चौराहा, नेत्रहीन या रुपया पैसा, तो आपका चौराहा राइट आंसर है। विकल्प नंबर डी आपका सही आंसर है, सॉरी सी राइट आंसर है। चौराहा आपका राइट आंसर है। यहाँ पर चौराहा, देखिए चौराहा में द्विगु समास है, क्योंकि यदि किसी पद के पहले संख्यावाची विशेषण हो और समस्त पद से समूह का बोध हो, तो वहां पर कौन सा समास होता है, द्विगु समास होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर यहाँ पर भी आपके लिए द्विगु समास का उदाहरण बताना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और आपका सही आंसर है यहाँ पर विकल्प नंबर यहाँ पर 1 राइट आंसर होगा, नवरत्न। नवरत्न आपका सही आंसर है। नवरत्न में यहाँ पर देखिए प्रथम पद संख्यावाची, अंतिम पद संज्ञा है, जिसका अर्थ 9 रत्नों का समाहार है, अर्थात यह द्विगु समास है। अगला क्वेश्चन क्या है, यथाशक्ति में
कौन सा समास है? यथाशक्ति में समास बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है और 8 का सही आंसर क्या होगा? महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है और 8 का सही आंसर आपका यहाँ पर जो है वह है आपका विकल्प नंबर सी, अव्ययी भाव समास आपका राइट आंसर है। यथाशक्ति, यथाशक्ति में जो समास है आपका वह है आपका यहाँ पर अव्ययी भाव समास राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है? महापुरुष में कौन सा समास है? महापुरुष में समास द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास या कर्मधारय समास। क्वेश्चन नंबर 9 है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 9 और इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का वह है विकल्प नंबर आपका डी, यानी कि कर्मधारय आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। देखिए, यदि प्रथम खंडे उपमा सूचक या विशेषण हो तो वहां पर कर्मधारय समास होता है। गुणहीन में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? कर्मधारय, अव्ययी भाव समास या तत्पुरुष या द्वंद्व समास। गुणहीन में, गुणहीन में आपका विकल्प नंबर बी राइट आंसर होगा। गुणहीन आपका यहाँ पर विकल्प नंबर बी, यानी कि तत्पुरुष आपका सही आंसर है। गुणहीन का समास विग्रह है गुण से हीन, गुण से हीन इसका समास विग्रह होगा गुणहीन का। और इसमें करण कारक का प्रयोग है, अर्थात करण तत्पुरुष तृतीय तत्पुरुष। करण तत्पुरुष के अन्य उदाहरण है यहाँ पर तुलसी, कृत इत्यादि जो है ये करण तत्पुरुष के अन्य उदाहरण है। श्याम सुंदर में कौन सा समास है? श्याम सुंदर में समास बताना है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 और 11 का राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर श्याम सुंदर। तो श्याम सुंदर में आपका यहाँ पर जो बी है वह राइट आंसर है, कर्मधारय राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछा गया है? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है अनपढ़ पद में समास है। अनपढ़ पद में समास कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर बताना है। तो 12 का आपका जो सही आंसर है वह है यहाँ पर अनपढ़। अनपढ़ ये आपका पद है और इसमें जो समास है वह है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर सी, यानी कि तत्पुरुष। तत्पुरुष आपका यहाँ पर सही आंसर है। तत्पुरुष राइट आंसर है, बिल्कुल सही तत्पुरुष जिन्होंने बताया है। देखिए, तत्पुरुष समास में अंतिम पद प्रधान होता है। इस समास में साधारणतः प्रथम पद विशेषण तथा द्वितीय पद विशेष्य होता है। अनपढ़ में अन तत्पुरुष है अभाव या निषेध के अर्थ में शब्दों के पूर्व आ, बड़ा आ और आ अथवा ना लगाने से जो है अन तत्पुरुष समास यहाँ पर बनता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से तत्पुरुष समास के शब्द में है। तत्पुरुष समास किस शब्द में है ये आपके लिए यहाँ पर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर? तो 13 का आपका विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है भयभीत। भयभीत आपका यहाँ पर विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है। भयभीत आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है? तो घनश्याम में समास है। तो घनश्याम में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन तत्पुरुष, बहुब्रीहि, कर्मधारय, अव्ययी भाव समास है। क्वेश्चन नंबर 14 है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। राइट आंसर है विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी, यानी कि बहुब्रीहि। बहुब्रीहि आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? जब दो शब्द समास बनाकर तीसरे शब्द का विशेषण बन जाएं तो उसे क्या कहते हैं? द्विगु, बहुब्रीहि, द्वंद्व, कर्मधारय। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 15 है और 15 का सही आंसर आपका यहाँ पर विकल्प नंबर सी, यानी कि बहुब्रीहि आपका यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर सी राइट आंसर आपका यहाँ पर है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? आजन्म में कौन सा समास है? आजन्म, तो ये आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। आजन्म में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 16 है और 16 का सही आंसर आपका यहाँ पर होगा क्या होगा राइट आंसर? विकल्प नंबर सी, यानी कि अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास आपका यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 17 जो दिया गया है वह आपका यहाँ पर है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। देखिए, इनमें से कौन सा बहुब्रीहि समास है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है और इसका जो सही आंसर है इनमें से कौन सा समास बहुब्रीहि है? तो आपका त्रिकाल, यथा समय या नीलकंठ या भरपेट। तो आपका सही आंसर विकल्प नंबर डी, यानी कि नीलकंठ आपका यहाँ पर सही आंसर है। नीलकंठ राइट आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखिए, नीलकंठ में बहुब्रीहि समास है। समास में आए पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पद की प्रधानता हो तो वहां पर बहुब्रीहि समास होता है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है?
देखिए निर्देश, निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के लिए नीचे दिए गए जो विकल्प में से उपरोक्त समास से यहाँ पर आपके लिए छांटना है। तो रोग पीड़ित में कौन सा समास है ये आपके लिए यहाँ पर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है तत्पुरुष समास। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है रोग पीड़ित, रोग से पीड़ित आपका ये जो है समास विग्रह होगा। क्वेश्चन नंबर 19 से आपका यहाँ पर प्रतिमान में समास बताना है कौन सा समास है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर, 19 का सही आंसर क्या है यहाँ पर? तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो बी है अवयवी भाव समास, उनका राइट आंसर है विकल्प नंबर बी, प्रतिमान में आपका बी राइट आंसर यहाँ पर होगा। अगला क्वेश्चन है वीर पुरुष, वीर पुरुष में कौन सा समास है? वीर पुरुष में आपके लिए यहाँ पर समास बताना है कौन सा समास है। क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 20, बहुब्रीहि अवयवी या आपका तत्पुरुष या द्वंद्व। तो तत्पुरुष आपका यहाँ पर सही आंसर है, वीर पुरुष में तत्पुरुष राइट आंसर है, बिल्कुल सही। दशानन, दशानन में कौन सा समास है? तो दिगु है, कर्मधारा है, बहुब्रीहि है या द्वंद्व है। तो ये आपके चार विकल्प हैं। किसमें? दशानन में। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? दशानन में समास पूछा है तो आपका यहाँ पर बहुब्रीहि राइट आंसर होगा। बहुब्रीहि आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। बहुब्रीहि जिन्होंने बताया है दशानन, 10 मुख हैं जिसके वह रावण है। तो इस प्रकार आपके लिए याद रखना है। अगला क्वेश्चन, निशाचर में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर, क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर क्या होगा? निशाचर में समास बताना है, चार विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर है विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बी यानी कि तत्पुरुष आपका यहाँ पर सही आंसर है। तत्पुरुष जिन्होंने बताया है उनका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या पूछा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर देख लेते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर जो 23 है वह क्या है? तो देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको नीलोत्पल में समास बताना है कौन सा समास होगा। क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर बताना है। तो कौन सा समास है? तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है कर्मधारा है, विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर है, कर्मधारा है आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा। पीताम्बर में कौन सा समास है? तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर बताना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है पीताम्बर। तो पीताम्बर में आपका जो समास है वह कौन सा है? तो आपका राइट आंसर है बहुब्रीहि समास। कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास आपका राइट आंसर है। पीताम्बर में बहुब्रीहि समास है जब किसी समास में प्रयुक्त दो पदों के अलावा किसी तीसरे पद की प्रधानता हो तो वहां पर बहुब्रीहि समास यहाँ पर होता है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? तो देखिए चंद्रमौली में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 25 है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर चंद्रमौली, तो आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर बी यानी कि बहुब्रीहि आपका यहाँ पर सही आंसर है। बहुब्रीहि आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन क्या है? राजगृह में समास है। राजगृह में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, दिगु, कर्मधारा, चार विकल्प दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर है 26 और 26 का सही आंसर आपका यहाँ पर जो होगा वह होगा विकल्प नंबर 1 यानी कि तत्पुरुष समास। कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से द्विगु समास नहीं है। देखिए नहीं में आपसे पूछा है तो नहीं में नववधु आपका सही आंसर। जैसे समास का प्रथम पद शंखवाची और अंतिम पद संज्ञा उसे द्विगु समास कहते हैं। पंचानन, नववधु और त्रिवेणी और नवरत्न में मात्र नववधु में द्विगु समास नहीं है। नववधु में नव का अर्थ नई है। क्या है? नव का अर्थ नई है। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए लोकप्रिय शब्द में समास है। लोकप्रिय शब्द आपका इस प्रकार ये लोकप्रिय लिखा है, इसमें कौन सा समास है ये आपके लिए यहाँ पर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का विकल्प नंबर 1 यानी कि तत्पुरुष आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। तत्पुरुष जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है राजकाज में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर बताना है। राजकाज में द्विगु, द्वंद्व, बहुब्रीहि, तत्पुरुष ये आपके चार विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है और राइट आंसर है विकल्प नंबर आपका यहाँ पर डी यानी कि तत्पुरुष आपका यहाँ पर सही आंसर है। तत्पुरुष जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर है। प्रतिदिन में कौन सा समास है? प्रतिदिन में आपके लिए समास बताना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है प्रतिदिन में समास। तो आपका यहाँ पर अवयवी भाव समास आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर बी राइट आंसर यहाँ पर है।
अगला क्वेश्चन पूछा गया है राजकुमार में कौन सा समास है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर फर्स्ट है राजकुमार में कौन सा समास है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर विकल्प नंबर सी यानी कि तत्पुरुष आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। तत्पुरुष राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है सुई धागा में कौन सा समास है। कर्मधारय, बहुब्रीहि, द्वंद्व, द्विगु, ये आपके 4 विकल्प है। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है यहाँ पर और 2 का राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर विकल्प नंबर आपका बी राइट आंसर है यानी कि द्वंद्व होगा आपका सही आंसर। द्वंद्व समास है सुई धागा में। अगला क्वेश्चन क्या है। तो रात दिन में प्रयुक्त समास कौन सा है। तत्पुरुष है, द्वंद्व है, द्विगु है या कर्मधारा है। तो रात और दिन, रात दिन में समास बताना है तो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा क्या राइट आंसर विकल्प नंबर आपका बी यहाँ पर द्वंद्व राइट आंसर है। द्वंद्व आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है वीर पुत्र में कौन सा समास है। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर आपके लिए यहाँ पर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर आपका यहाँ पर विकल्प नंबर डी राइट आंसर है। तत्पुरुष आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। तत्पुरुष राइट आंसर है, बिल्कुल सही। तत्पुरुष जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है। त्रिभुवन, नवरात्र, दशानन या त्रिलोक। तो ये आपके 4 विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर बताना है। 5 का राइट आंसर है आपका यहाँ पर दशानन। दशानन में आपका बहुब्रीहि राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही। दशानन का अर्थ है 10 है आनन जिसके अर्थात रावण। तो बहुब्रीहि समास का ये उदाहरण है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन क्या है इनमें से कौन सा चक्रपाणी में प्रयुक्त समास है। चक्रपाणी में प्रयुक्त समास कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर बताइए। 4 विकल्प आपके दिए गए हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और चक्रपाणी में प्रयुक्त समास है तो आपका सही आंसर बहुब्रीहि आपका राइट आंसर है। बहुब्रीहि आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर पूछा गया है। क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर देख लेते हैं क्या पूछा गया है। बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर बताइए। पंचवटी, चतुर्भुज, करोड़पति या चरण कमल। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आपका सही आंसर होगा कि बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है। तो राइट आंसर है विकल्प नंबर सी यानी कि चतुर्भुज आपका यहाँ पर सही आंसर है। चतुर्भुज राइट आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन ये रहा। नीचे दिए गए शब्दों में से अवयवी भाव समास का चयन करना है। तो अवयवी भाव समास का यहाँ पर चयन करें तो आजीवन आपका राइट आंसर होगा। आजीवन शब्द का अर्थात होता है जीवन भर। क्या होता है जीवन भर। तो इसमें कौन सा समास होगा अवयवी भाव समास होगा। समास में पहला पद अवयव और दूसरा पद संज्ञा हो और समस्त पद में अवयव के अर्थ की ही प्रधानता हो तो उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। सरासर में कौन सा समास है। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर बताइए। सरासर, सरासर में समास द्वंद्व, अवयवी भाव समास, द्विगु या तत्पुरुष। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है यहाँ पर विकल्प नंबर सी राइट आंसर होगा। वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। तो कंठ तालु है, किस वर्ण का उच्चारण स्थान जो है कंठ तालु है। तो वह वर्ण कौन सा है। तो आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर डी यानी कि ए। आपका ये जो है सही आंसर होगा। विकल्प नंबर डी जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर है। देखिए कंठ और तालु में जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण हैं ए, आपके लिए याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है। तो निम्नलिखित में से संयुक्त वर्ण का चयन कीजिए। देखिए संयुक्त वर्ण बताना है यहाँ पर कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 2 है। 4 विकल्प भी आपके दिए गए हैं। आंसर बनता है अगर आपसे तो आप कमेंट में आंसर जरूर बताएं क्या होगा यहाँ पर सही आंसर। तो निम्नलिखित में से संयुक्त वर्ण का चयन करना है आपके लिए यहाँ पर और आपका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का वह है आपका यहाँ पर राइट आंसर विकल्प नंबर सी यानी कि छत्री का जो है ये आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। ये संयुक्त वर्ण है और विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर है। देखिए जो ये है किस से बनकर जो है बना है, कौन कौन से अक्षर से जो है यहाँ पर बना है ये वर्ण। तो देखिए यहाँ पर का और जो सा होता है सा उससे बनकर छत्री का बनाया गया है। यहाँ पर इस प्रकार बनता है। तो इस प्रकार ये जो है क्या है संयुक्त व्यंजन संयुक्त वर्ण है। अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए हिंदी भाषा में कौन सी ध्वनियाँ हैं जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोलियां लिखी जाती हैं। तो कौन सी ध्वनियाँ हैं। स्वर, वर्ण, व्यंजन या अक्षर। ये आपके 4 विकल्प दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है और 3 का सही आंसर क्या होगा। हिंदी भाषा में कौन सी ध्वनियाँ हैं जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोलियां लिखी जाती हैं। तो आपका सही आंसर है विकल्प नंबर डी यानी कि व्यंजन। व्यंजन आपका यहाँ पर सही आंसर है। व्यंजन आपका राइट आंसर है। बहुत बढ़िया। जिन्होंने विकल्प नंबर बी बताया उनका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है वा
का उच्चारण स्थान क्या है? ये ओआ है जो इसका उच्चारण स्थान यहाँ पर बताना है। दंत, दंतोष्ट, ओष्ठ या कंठोष्ठ। तो ये आपके 4 विकल्प दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर है। दंतोष्ठ आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो किस जो है क्रम के बाद जो है इसका आता है, ये बताना है। जो छा है, छा ये बताना है। हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम जो है किस वर्ण के बाद आता है? तो आपका यहाँ पर सही आंसर विकल्प नंबर 1 यानी कि का के बाद जो है छा का जो है क्रम आता है। इस प्रकार विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर पूछा गया है, कौन सा घोष वर्ण है? घोष वर्ण कौन सा है यहाँ पर, ये आपके लिए बताना है। घोष वर्ण कौन सा है बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपका सही आंसर है विकल्प नंबर सी यानी कि माँ आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। माँ आपका राइट आंसर यहाँ पर है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? तो देखिए अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है? देखिए नहीं है, संयुक्त व्यंजन नहीं है तो कौन सा नहीं है ये आपके लिए बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर बताना है। 7 का राइट आंसर विकल्प नंबर आपका डी यानी कि फा। जो फा है यह जो है संयुक्त व्यंजन नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में टा वर्ग का सदस्य कौन नहीं है? टा वर्ग का सदस्य कौन नहीं है ये आपके लिए यहाँ पर बताना है। टा वर्ग का सदस्य नहीं है तो कौन नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका जो सही आंसर है वह है आपका विकल्प नंबर डी यानी कि धा धनुष। धा धनुष का जो है ये जो है टा वर्ग का सदस्य नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है? तो देखिए अगला क्वेश्चन है, विसर्ग है। विसर्ग है, विसर्ग है संयुक्त व्यंजन, महाप्राण, अल्प प्राण या अयोगवा है? तो ये आपके 4 विकल्प दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है और 9 का सही आंसर आपका यहाँ पर जो होगा वह है विकल्प नंबर सी यानी कि अयोगवा है आपका सही आंसर है। विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? तो देखिए यहाँ पर आपका जो अगला क्वेश्चन है क्या है? तो देखिए ये है आपका अगला क्वेश्चन कि विराम का अर्थ है। विराम का अर्थ क्या होता है ये आपके लिए बताना है। ये विराम है, विराम, और इसका अर्थ होता है क्या होता है? तो क्वेश्चन नंबर 10 है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 और इसका जो सही आंसर है आपका वह है विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर है। विश्राम या आराम आपका यहाँ पर सही आंसर होगा विराम का अर्थ। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? तो कौन सा व्यंजन है ये आपके लिए बताना है। या, ला, सा या झा। ये आपके 4 विकल्प दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है और 11 का सही आंसर है आपका यहाँ पर क्या है? 11 का राइट आंसर, तो विकल्प नंबर 11 का आपका सही आंसर जो होगा वह विकल्प नंबर सी यानी कि ला आपका सही आंसर। विकल्प नंबर सी राइट आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, क्या पूछा गया है? देखिए, ज्ञा किन वर्णों के संयोग से बना है? ये ज्ञा ज्ञानी का जो बना है किन वर्णों के संयोग से बना है ये आपके लिए बताना है। तो आपका यहाँ पर जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 12 का वह आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर विकल्प नंबर बी। जिन्होंने बताया उनका सही आंसर है, बिल्कुल सही, विकल्प नंबर बी राइट आंसर है। सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य करते जाएं। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अघोष वर्ण का चयन करें। अघोष वर्ण कौन सा है? आ, जा, सा या हा? ये आपके 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है और 13 का सही आंसर है आपका यहाँ पर क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर, तो बिल्कुल सही आपका यहाँ पर जो सही आंसर है वह क्या होगा? महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और 13 का सही आंसर आपका यहाँ पर विकल्प नंबर डी राइट आंसर है यानी कि सा। जो सा है ये सा सरवंती वाला ये जो क्या है अघोष वर्ण है, ये आपके लिए याद रखना है। विकल्प नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ये के उच्चारण स्थान का नाम है। क्या है? ये उच्चारण स्थान का नाम बताना है आपके लिए। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 14 का वह है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर डी आपका सही आंसर है। क्या है? डी में आपका कंठ तालव्य राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? तो किस प्रकार का स्वर है? ये बड़ा ऊ जो है ये किस प्रकार का स्वर है ये बताना है। तो आपका सही आंसर है आपका यहाँ पर पश्च संवृत्त आपका सही आंसर होगा।
बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 जो पूछा गया है वह है आपका, यहाँ पर देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 16। देखिए ये रहा आपका, हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं। तो जो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर होते हैं वह स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? अनुस्वर, अयोगवाह, अंतस्थ या अकारांत। तो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर विकल्प नंबर आपका डी, यानी कि अकारांत आपका सही आंसर है। हिंदी वर्णमाला में अम और आहा क्या है, ये आपके लिए बताना है। हिंदी वर्णमाला में अम और आहा ये क्या है, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर है अपने यहाँ पर 18 का सही आंसर सी, यानी कि अयोगवाह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में स्वर नहीं है। तो देखिए जो स्वर नहीं है वह कौन सा नहीं है, तो आपका सही आंसर है डी, राइट आंसर है। ये जो इंगा है, ये जो क्या है, स्वर नहीं है, आपका सही आंसर होगा विकल्प नंबर डी, राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण विराम चिन्ह को पहचानिए। यहाँ पर पूर्ण विराम चिन्ह बताना है, तो पूर्ण विराम चिन्ह कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 20 है। 20 का सही आंसर विकल्प नंबर सी। ये जो चिन्ह है, ये चिन्ह ये आपका कौन सा है? पूर्ण विराम चिन्ह है। अगला क्वेश्चन है, हंस पद किस विराम का एक और नाम है, ये आपके लिए बताना है। क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर क्या होगा? अल्प विराम, लोप विराम, त्रुटि विराम या पूर्ण विराम। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर है त्रुटि विराम, आपका सही आंसर है। त्रुटि विराम आपका राइट आंसर है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर जो अगला दिया गया है, क्या दिया गया है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 22, बालक स्कूल से कब आया में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। कौन सा यहाँ पर आप जो है चिन्ह का प्रयोग करेंगे ये बताना है। तो आपका सही आंसर है विकल्प नंबर आपका बी, राइट आंसर है। यहाँ पर बी आपका राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर बी जिन्होंने बताया है ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, तो कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है। देखिए नहीं पूछा है, महाप्राण ध्वनि नहीं है, कौन सी नहीं है ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 23 है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और 23 का सही आंसर है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर सी, राइट आंसर है। जहाज का जो है ये महाप्राण ध्वनि नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। तो जो पूर्ण विराम रहता है इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है ये आपके लिए यहाँ पर बताना है। तो वाक्य के आरंभ में, वाक्य के मध्य में या वाक्य के अंत में, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर है विकल्प नंबर सी, वाक्य के अंत में आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, हिंदी व्याकरण में सर्वाधिक रूप से प्रयोग होने वाला विराम चिन्ह कौन सा है। तो वह कौन सा चिन्ह है ये आपके लिए यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 25 है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, राइट आंसर है विकल्प नंबर बी, यानी कि अल्प विराम आपका सही आंसर है। इसका सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है हिंदी में, हिंदी व्याकरण में। निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। तो स्पर्शी संघर्षी व्यंजन है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन है, कौन सा है? जा, हा, रा, सा। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो सही आंसर है वह है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर 1, यानी कि जा आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 27 जो यहाँ पर पूछा गया है वह है आपका, यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27। देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 27। देखिए उद्धरण चिन्ह का यहाँ पर प्रयोग कब किया जाता है। तो जो चिन्ह होता है उद्धरण, इसका प्रयोग कब किया जाता है। तो आपका सही आंसर है जब किसी का कथन ज्यों का त्यों लिखा जाता है। ये आपका सही आंसर है, जब किसी का कथन ज्यों का त्यों लिखा जाता है, जब इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, आहा कितना सुंदर पुष्प खिला है, रिक्त स्थान पर कौन सा चिन्ह प्रयोग करना उचित होगा। तो ये जो आपका रिक्त स्थान यहाँ पर कौन सा चिन्ह प्रयोग करना उचित होगा ये आपके लिए बताना है। तो आपका राइट आंसर विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर होगा। विकल्प नंबर सी जिन्होंने बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। देखिए जब वाक्य में आश्चर्य या विस्मय का बोध हो तो वहां पर विस्मय बोधक चिन्ह, जो ये चिन्ह है ये आपका विस्मय बोधक चिन्ह कहलाता है, इसका प्रयोग किया जाता है।
अगला क्वेश्चन है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो 33 आपका सही आंसर होगा। हिंदी वर्णमाला में मूल व्यंजन 33 हैं। 33 आपका यहाँ पर राइट आंसर है, विकल्प नंबर सी। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से उपब्राह्म चिन्ह कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 30 है। उपब्राह्म चिन्ह बताना है, तो आपका सही आंसर है विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है। ये जो चिन्ह है ये कौन सा चिन्ह है, उपब्राह्म चिन्ह कहलाता है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है दो शब्दों को जोड़ने के लिए कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाता है, तो दो शब्दों को जोड़ने के लिए जो चिन्ह प्रयोग किया जाता है वह कौन सा है, तो आपका सही आंसर यहाँ पर 30 का विकल्प नंबर बी आपका राइट आंसर है। बी आपका सही आंसर है। जिन्होंने बी बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह बोलते हैं इसको, तो याद रखिए। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है। संघर्षी व्यंजन है यहाँ पर कौन सा है, झा, हा, ठा या मा। क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर बताना है और 32 का सही आंसर है विकल्प नंबर सी। देखिए जो हा है, हा ये कौन सा है, व्यंजन संघर्षी है, ये आपके लिए याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 33। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 आपका ये रहा कि अघोष वर्ण कौन सा है। अघोष वर्ण बताना है, तो अघोष वर्ण में आपका यहाँ पर आ जाएगा सा। जो सा है ये क्या है, अघोष वर्ण है। अघोष वर्ण याद रखिए, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है निर्देशक चिन्ह या रेखिका का प्रयोग किया जाता है, तो संकेत के लिए, विवरण के लिए, लोप निर्देश के लिए, सामान्यता सूचक के लिए, तो संकेत के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। निर्देशक चिन्ह या रेखिका का प्रयोग किया जाता है संकेत के लिए, ये आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए संक्षिप्त रूप दिखाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। संक्षिप्त रूप दिखाने के लिए कौन सा वह चिन्ह है जिसका प्रयोग किया जाता है, तो आपका यहाँ पर सही आंसर क्या है, विकल्प नंबर बी। ये जो चिन्ह है आपका, ये आपका राइट आंसर होगा। देखिए संक्षेपण चिन्ह इसको बोलते हैं, तो इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है किसी संक्षिप्त रूप दिखाने के लिए। अगला क्वेश्चन हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं, ऊष्म व्यंजन बताना है। क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर आपका जो यहाँ पर होगा वह क्या होगा। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन है, तो आपका सही आंसर यहाँ पर जो है वह डी राइट आंसर है। सा, सा, सा और हा, ये जो है तीनों सा हो जाएंगे और हा ये क्या है, ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन याद रखिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हिंदी वर्णमाला में छा से डा के बीच में कौन सा अक्षर है, तो छा से डा के बीच में कौन सा अक्षर है ये आपके लिए बताना है हिंदी वर्णमाला में, तो आपका सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी राइट आंसर। बी जिन्होंने बताया है इंगा, उनका सही आंसर है विकल्प नंबर बी राइट आंसर। यहाँ पर हिंदी वर्णमाला में अंतःरत व्यंजन कौन सी हैं, ये आपके लिए बताना है। तो हिंदी वर्णमाला में अंतःरत व्यंजन जो हैं वह कौन से हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 38 और 38 का सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी। या, रा, ला, वा जो हैं वह सही आपका यहाँ पर विकल्प नंबर बी जो है राइट आंसर है। अंतःरत व्यंजन है ये, या, रा, ला, वा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, दिवा दिवस में रिक्त स्थान पर उचित चिन्ह का प्रयोग कीजिए, तो कौन सा चिन्ह का यहाँ पर प्रयोग करना है ये आपके लिए बताना है। तो 39 का आपका जो सही आंसर है, यहाँ पर आपके दो विकल्प दिए गए हैं और आपकी इस प्रकार यहाँ पर दिए गए हैं। तो वहाँ पर जो यहाँ पर विकल्प नंबर 1 राइट आंसर था, तो विकल्प नंबर 1 सही आंसर। देखिए यहाँ पर पढ़ लेते हैं। सबसे जब पहले शब्द का अर्थ वही होता है जो दूसरे शब्द का अर्थ होता है, तो वहाँ समानता सूचक यानी कि जो चिन्ह आपके लिए दिख रहा है ये समानता सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, इसको समानता सूचक चिन्ह बोलते हैं। रिक्त स्थान पर इस चिन्ह का प्रयोग होगा। अगला क्वेश्चन है लोप निर्देश का प्रयोग कहाँ किया जाता है। लोप निर्देश का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर है जब पूर्व बात की पुनरुक्ति करनी हो। जब पूर्व बात की पुनरुक्ति करनी हो तो वहाँ पर लोप निर्देश जो है इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित व्यंजनों में ऐसे कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। देखिए नहीं पूछा है, संयुक्त व्यंजन नहीं है तो कौन सा नहीं है, तो ये आपके लिए यहाँ पर बताना है। तो आपका सही आंसर है यहाँ पर सा। जो ये सा है ये क्या है, संयुक्त व्यंजन नहीं है, याद रखिए विकल्प नंबर बी राइट आंसर है।
अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन नहीं है। तो इस प्रकार आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक पहुंचे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है ताकि अन्य लोग भी यह वीडियो देख सकें। PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं और लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, तो वहां से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन अवश्य कर लें। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपके यहाँ तक पहुंचे। आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।